हिमाचल प्रदेश इन दिनों मानसून की मार झेल रहा है। प्रदेश में भारी बारिश और अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। प्रदेश में कुदरत का कहर बखूबी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। उसके बाद अब तक हुई भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से राज्य को करीब 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हालांकि आपदा प्रबंधन एवं राजस्व विभाग के विशेष सचिव डीसी राणा का कहना है कि अब तक 300 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसी नुकसान का आंकलन अभी इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास लगभग 300 करोड़ का जो डेटा है वो विभागों ने एंटर किया है। लेकिन अभी सारा फोकस जो है राहत एवं बचाव कार्य पे है, तो उस पे सारे लगे हुए हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री भी अलग अलग क्षेत्रों में, मंडी के क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। और आज कुछ जगह पे हमारा एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर है वो भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। आज जो सुबह का आंकड़ा था लगभग 280 के करीब रोड्स जो ब्लॉक थे। 1100 से ज्यादा हमारे जो डीटीआर है वो डाउन थे। 600 के करीब हमारे पानी की स्कीमें अफेक्टेड थी, लेकिन उनको रेस्टोरेशन का काम भी उसी गति से हर जगह पे चला हुआ है। वहीं हिमाचल में बारिश, बादल फटने के चलते कई जगहों पर तबाही देखने को मिली है। मंडी जिले में ब्यास नदी और नाले उफान पर हैं। मंडी में 16 लोगों समेत पूरे प्रदेश में कहा जा रहा है कि 21 लोगों की जान चली गई है, तो 33 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच बीते रोज सीएम सुक्खू ने भी हालातों का हवाई सर्वेक्षण किया। वो मंडी पहुंचे। इधर विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ये गांव जो है शरण गांव के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और यहाँ लगभग 17-18 मकान जो है बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। और रात के अंधेरे में यहाँ के लोगों ने कोशिश की, हिम्मत की। बहुत बड़ी बात तो यह है कि यहाँ से निकलने की, सुरक्षित स्थान पर पहुँचने की, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा पशुधन जो है बह करके चला गया है, उसको नहीं बचा पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाला जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ कभी भी पानी ऐसा आता ही नहीं था। थोड़ा पानी आता था, लेकिन उससे कभी नुकसान आज तक नहीं हुआ। लेकिन आज इस बात को देख करके हम सब लोग हैरान हैं कि भाई ये पानी इतना बारिश का एक साथ यहाँ पर आया, जो एक तरह का बहुत बड़ा नुकसान करके चला गया। ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। और जितने भी घर यहाँ पर जो बचे हैं, ये भी अब सुरक्षित, हम कह सकते हैं कि सुरक्षित नहीं होंगे। आने वाले समय में कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तो फिलहाल टेम्परेरी हमने इनको यहाँ से शिफ्ट किया है दूसरे स्थान के लिए, जहाँ सुरक्षित होकर के रह सकें बारिश के इस मौसम में। इसके अलावा हम प्रशासन के साथ इस मामले को टेकअप कर रहे हैं कि जब तक इनके घर नहीं बन पाते हैं, जब तक रहने के लिए दूसरी जगह ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, तब तक के लिए इनको शेल्टर देने का प्रावधान करें। चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग है, रेस्ट हाउस है, कम्युनिटी हाउस है यहाँ पर, और उसके साथ साथ में यहाँ पर पंचायत भवन की भी बिल्डिंग है, जहाँ भी करना है। और पंचायत के प्रतिनिधियों से भी हमने बात की है कि यहाँ से इमीडिएटली लोगों को शिफ्ट करें, क्योंकि बारिश थोड़ी सी भी होगी, क्योंकि सारी मिट्टी हिल चुकी है। ऐसी सूरत में यहाँ रहना किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। बाकी हमने रिलीफ के लिए इस मामले को टेकअप करेंगे गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और मैं यही चाहूँगा जिनके मकान पार्शियली डैमेज हुए हैं उनको भी मुआवजा मिले, और जिनको बिल्कुल टोटल लॉस हुआ है मकान का, उनको तो मिलना ही चाहिए। बहरहाल हिमाचल के मंडी के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बन चुकी है। ऐसे में अब सवाल ये हो रहा है कि मंडी की सांसद कंगना रनौत कहाँ हैं? इस बुरे समय में वो अपने लोगों के बीच क्यों नजर नहीं आ रही हैं? आखिर सांसद जी कहाँ हैं? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.